दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ा है और अब ये 206.74 के पार पहुंच गया है। 2 साल बाद यमुना का जल स्तर 206 के पार गया है और अब बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में मंडराने लगा है। बिल्कुल, और यहाँ पर अलग अलग बैराजों से जो पानी छोड़ा गया है वो भी एक बड़ी वजह है। वजीराबाद बैराज जो है वहां से पानी छोड़ा गया, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और इसके अलावा लगातार जो बारिश हो रही है वो एक बड़ी वजह है। कल 205.75 मीटर था पानी और आज 206.74 के पार चला गया है, जिसके चलते दिल्ली के निचले इलाकों को अब खाली करवा लिया गया है। रेलवे का पुराना लोहे का पुल कल शाम ही बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो लगातार बारिश हो रही है उसका भी असर यहाँ पर पड़ा है और तीनों से बैराजों से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण यहाँ पर जल स्तर बढ़ गया है। आज सुबह दिल्ली में जल स्तर 206.74 मीटर दर्ज किया गया। यमुना बाजार, तिब्बती मार्केट समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यमुना खतरे के निशान से पार यहाँ पर चल रही है। दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और निचले इलाके खाली करवा लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात दिल्ली में पैदा हो गए हैं। कश्मीरी गेट के पास तिब्बती मार्केट है जहां पर पानी घुस आया है और लोगों ने अपनी दुकानें यहां पर बंद कर दी हैं। और तिब्बती मार्केट में कैसी स्थिति है, जया कौशिक हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट जरा आप देखिए। जो है मोनेस्ट्री मार्केट जो है, शॉप्स अभी सारी बंद है, लेकिन यहाँ पूरी तरह पानी यहाँ पर चढ़ चुका है। कल शाम को पानी आना शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार पानी अब इस वक्त जो शॉप्स बनी हुई है उसके बाहर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं उनकी परेशानी किस तरह से बढ़ी है। एक शख्स जो यहीं रहते हैं उनकी यहाँ शॉप भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, एक तो पहले नाम बताइए अपना। देवेंद्र कुमार यादव। ये बताइए आप यहाँ पानी बढ़ना कब शुरू हुआ और किस तरीके की दिक्कतें अब यहाँ पे पानी आ गया हो रही हैं? यहाँ अनाउंसमेंट हो गया था सुबह करीबन 6-7 बजे थे। हाँ। इसके बाद से कल दिन भर बढ़ते अभी इतना तक पानी आया है। बाकी सारी सुविधाओं के लिए अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था, सामान अपना हटा लें, पानी आने वाला है। तो आप लोग अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि रिहाइश भी यहाँ पर है आप लोगों की? जो यहाँ रहते हैं उन लोगों ने अपना ऊपर घर में शिफ्ट कर लिया, जो नहीं रहते हैं वो यहाँ से सामान हटा के अपना शिफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा आप नज़दीक आए यहाँ पे, ये बताइए कि यहाँ पर पानी अब इतना जमा हो गया है, जैसे फिलहाल बिजली वगैरह आ रही है क्योंकि कुछ इलाकों में बिजली काट दी गई है एहतियातन? अभी भी ये थोड़ी देर तक पानी अगर चढ़ता रहा और गेट तक पानी पहुँच गया बाकायदा तो फिर लाइट काटने की संभावना है। वैसे अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि लाइट कट जाएगी। थोड़ा सा भी पानी बढ़ा और मोनेस्ट्री के गेट तक पहुंचा। अगर दिखा पाए एक बार, हम कैमरा पर्सन सचिन को कहेंगे कि किस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये जो शॉप्स बनी हुई है खाने पीने की, कपड़ों की और तमाम ये दुकानें हैं, फिलहाल वो बंद है। पानी यहाँ तक आ गया है। एक और समस्या यहाँ पर ये भी है आरजू, अंजीत आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर पानी की जाहिर सी बात है जल स्तर इतना बढ़ चुका है यमुना का, तो आसपास की जो गंदगी है पानी में वो भी आ चुकी है। और ताबिश ये भी बता दें आपको हम कि इस तरह से पानी यहाँ पर जमा है, जो गंदगी उसमें है, ऐसे में पानी खड़ा हुआ है तो दिक्कतें यहाँ ये आती है जो हम लगातार बरसात भी देख रहे हैं कि पानी खड़ा होने की वजह से जो चिकनगुनिया, मलेरिया और इस तरीके की बीमारियों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार हालांकि लगातार ये दावे भी कर रही है और अलर्ट मोड पर बहुत सी जगह हमें दिखी भी है क्योंकि टेम्परेरी शेड्स बने हुए। ये देखिए एक बार तस्वीरों में आरजू, ताबिश हम आपको दिखा रहे हैं जो लोग हैं किस तरह से अपना सामान अब यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। पीछे के इलाके में यहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो फिलहाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं मोनेस्ट्री तिब्बतन मार्केट। और चलते हैं, आपने जया कौशिक की रिपोर्ट देखी, जया के पास ही इस वक्त हम चलते हैं। जया, कल जब आपसे इसी वक्त बात हो रही थी स्थिति अलग थी, कई ऐसे इलाके थे जहां पर पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन 24 घंटों में हालात बहुत बदल गए। आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या स्थिति देख रही हैं? बिल्कुल अदिति, आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों में, सिविल लाइंस का ये इलाका है जो तिब्बती मार्केट की आपने अभी ग्राउंड रिपोर्ट देखी उसके पास ही पड़ता है। ये यहाँ पर देखिए एक आश्रम बना हुआ है। सभी दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ पर अधिकारियों को हमने कहा था कि जो सारी सिल्ट जमा हो गई है जिससे हमारी विड्थ कम होती जा रही है, तो हमने बहुत सारे चैनल यहाँ पे काटे जिससे पीछे से ज़्यादा फ्लो आता है तो वो सारे जो आइलैंड बनते जाते थे उनको ले जाता था बहाकर। और यमुना की विड्थ हमने बढ़ाने का काम किया
आज यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काका नगर, बापा नगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस में पानी आ गया था। तो उस समय हथनी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब कल हथनी कुंड से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नहीं आया। यानी कि आज हमारी तैयारियां पूरी हैं। 6 महीने से जब से हमारी सरकार बनी हमको मालूम था कि मानसून आने वाला है, तो हमने सारे नालों की सफाई कराई। हमको मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है, वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था, आज 2007 तक पहुंच गया। मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने, पूरी दिल्ली सरकार ने, सारे अधिकारियों ने, आईएफसी डिपार्टमेंट ने, जल बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी ने बहुत अच्छा काम किया है 6 महीने से। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे थे, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो बता रहे थे कि पिछली बार जब बाढ़ के हालात पैदा हुए थे तब सड़कों तक पानी आ गया था, लेकिन सरकार के इंतजाम कुछ ऐसे हैं कि सड़कों तक पानी नहीं आया है। लेकिन जया, जहां पर आप मौजूद है वहां पर हम देख पा रहे हैं काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जरा दिखाइए कैसे हालात हैं। बिल्कुल, सड़कों तक भले ही पानी ना आया हो, लेकिन जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए जरूर नजर आएंगे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, सचिन गुप्ता हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। यहाँ पर ये बाबा नीब करौली आश्रम, ये सिविल लाइंस का इलाका है। आप देखिए आश्रम के बाहर तक पानी। और अगर आप गौर करें यहाँ ताबिश अदिति, सामने दिल्ली नगर निगम का एक जो सामने पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है उपचार से बेहतर है बचाव, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छर पैदा ना होने दे। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, पानी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यमुना का जल स्तर जो बड़ा है उसका असर यहाँ दिख सकता है। ये पूरा इलाका अब हम आपको दिखाते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पानी जो ठहराव हो चुका है, मच्छर बेहद पनप रहे हैं। हम भी महसूस कर पा रहे हैं कितने ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पर। यहाँ पे 8 से 10 परिवार लोग बताया जा रहा है रहते हैं, जिसमें कि 3-4 परिवार अब यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। फिलहाल आप ये देखिए, क्योंकि ये निचले इलाके में पड़ता है सिविल लाइंस का इलाका। हमने आपको यमुना बाजार दिखाया, हमने आपको लोहा पुल के पास की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको मोनेस्ट्री का इलाका दिखाया। अब हम सिविल लाइंस पहुंच चुके हैं। सिविल लाइंस में देखिए पूरे अच्छे खासे बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन घर के भीतर तक आप अगर इस नाव से नीचे अगर उतरें तो यहाँ कमर तक पानी आ चुका है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है निचले इलाकों की खासतौर से दिक्कतें जो है वो समझ में आ पा रही है। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका घर यहाँ पर है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। शिव शंकर शर्मा उनका नाम है और उनसे समझते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं और कितने इवैक्यूएट कर लिए गए हैं? यहाँ पर मैम 9 परिवार रहते हैं। कुछ मंदिर में पुजारी जी भी हैं, प्लस परिवार में सेवादार भी हैं। इसके अलावा गौशाला भी है पीछे, जो गौ मैंने बाहर निकाल दी है। अच्छा। उनके भी 4-5 लोग रहते हैं। रुकिए, हम तस्वीरें अगर दिखा पाएँ, सचिन दिखाएंगे। यहाँ गेट के बाहर भी आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल यमुना सामने बहती है, ये बहकर पानी पूरा इन घरों के भीतर तक घुस गया है। जी बताइए। हाँ, यहाँ गौशाला भी है पीछे, उनके भी सेवक लोग रहते हैं, सेवा करते हैं। और उसके बाद हमको परसों पता लग गया कि पानी बहुत आ रहा है। हमने अपने परिवार में भी, मेरे बच्चों को भी, कुछ और फैमिली को भी मैंने कहा यहाँ से जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एहतियातन लोग अब धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। ये हालात फिलहाल सिविल लाइंस में आप देखिए किस कदर के हैं। मोनेस्ट्री मार्केट के पास का ही ये इलाका है सिविल लाइंस का, जहाँ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा पानी ही पानी। और आपके पास यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त जया दिखा रही हैं, अगर थोड़ा भी पानी का स्तर और बढ़ता है तो इसके बाद कई और इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यमुना में बाढ़ से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में अब अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, बागपत में आज स्कूलों को प्रशासन ने बंद रखने का फैसला किया है। और अभी फिलहाल सुबह तक की बात करें ताबिश, तो मौसम फिर भी थोड़ा खुला हुआ है, आज धूप भी निकली है। बिल्कुल, धूप जरूर निकल रही है, लेकिन बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके लिए अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में बाकायदा। और ये हालात आप देखिए, यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं उन पर सीधा इसका असर पड़ रहा है।
तो मानसून का अटैक इस वक्त देश के कई हिस्सों में हो रहा है। बेहिसाब बारिश से बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान से लेकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इसका असर है। ये आप देखिए, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का जो प्रहार है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसमें किन्नौर है, कुल्लू, नैनीताल, अल्मोड़ा जहां पर भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिली है, तो वहीं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी है जहां पर बर्बादी की बाढ़ इन दिनों नजर आ रही है। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके सब प्रभावित हैं। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी प्रभावित है।